हानी जॉगर की हंसी। रात का वक्त था। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छप रहा था। गांव के चार दोस्त जंगल के किनारे बैठे आग जलाकर कहानियां सुना रहे थे। सब कुछ ठीक था कि अचानक एक हंसी की आवाज आई। पहले तो वो सब हंस दिए, क्योंकि वो हंसी किसी बच्चे या औरत की लगती थी, मासूम सी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो हंसी इतनी तेज हो गई कि जैसे पूरा जंगल कांप रहा हो। दोस्तों ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब आवाज चारों तरफ से आने लगी तो उनके दिलों में खौफ उतर गया। हर तरफ अंधेरा छाया था और आग की रोशनी बार बार मद्धम हो रही थी। एक ने हिम्मत करके कहा कि ये सब वहम है, मगर अगले लम्हे एक दोस्त अचानक गायब हो गया। बाकी तीनों ने इसे आवाज दी, मगर जवाब में सिर्फ वही हंसी गूंजी, अब पहले से ज्यादा करीब। अचानक दरख्तों के बीच से एक अजीब सा वजूद नमूदार हुआ। इसका चेहरा सफेद और खाली सा था, आंखों में सिया गड़े और होंठ कान तक फटे हुए। वो तालियां बजाते हुए बोला, चिल्लू खेलते हैं। आंख में चौली। तीनों दोस्त सहम गए, लेकिन जॉगर की आवाज इतनी जोर से गूंजी कि उनके कानों में दर्द होने लगा। फिर इनमें से एक ने कहकहा लगाया, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं हंस रहा था, बल्कि जैसे इस पर जबरदस्ती हंसी मुसल्लत कर दी गई है। इसके हंसते हंसते आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो जमीन पर गिर गया और हरकत बंद हो गई। बाकी दो दोस्त भागने लगे, लेकिन जितना वो भागते इतनी ही वही जगह बार बार सामने आ जाती, जैसे जमीन गोल घूम रही हो। अचानक उनके सामने उनके अपने ही चेहरे आ गए, जो अंधेरे में खड़े हंस रहे थे। वो अपने ही अक्स को देखकर लरस गए। अब सिर्फ एक दोस्त रह गया, अदनान। उसने कान बंद किए, आंखें भींच ले और आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से कलिमा पढ़ने लगा। मगर जॉगर की हंसी इसके दिमाग के अंदर उतर गई। आवाज गूंजी और आंख बंद करने से हंसी नहीं राकुती। खेल खत्म। अदनान ने एक आखिरी चीख मारी और जमीन पर गिर गया। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो चारों दोस्त मुर्दा हालत में मिले, लेकिन इन सब के चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट जिमी हुई थी जो आम मुस्कुराहट नहीं लगती थी, बल्कि जैसे मौत के बाद भी कोई हंसा जा रहा हो।